यकम शाबानुल मुअज़्ज़म से लेकर 15 शाबानुल मुअज़्ज़म तक आप ये अमल कर लें, आपका नसीब भी जाग जाएगा, आपकी तकदीर भी बदल जाएगी। जो कुछ तुम अपने रब से मांगोगे अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने करम से तुम्हें अता फरमा देगा। वैसे शाबानुल मुअज़्ज़म का बहुत मुक़द्दस महीना है, मुबारक महीना है। शब बरात जिसको कहते हैं, 15वीं शब है, उसकी बड़ी फजीलत है कि उस शब बरात के अंदर बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती गुनहगारों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। उस रात के अंदर अपने शान के लायक अल्लाह दुनिया के ऊपर नज़र रहमत फरमाता है। वो नज़र रहमत फरमा के अपनी कुदरत कामिला से फरमाता है, कोई है मग़फ़िरत का तलबगार, मैं उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दूँ। कोई है रहमत का तलबगार, मैं उसकी ज़िंदगी के अंदर अपनी रहमतों के ख़जाने भर दूँ। कोई है तंग दस्ती का शिकार, उसकी तंग दस्ती को खुशहाली के अंदर तब्दील कर दूँ। कोई है मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने वाला, मुझसे मांगने वाला। वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बराउल बरा है, रात को मांगो अता फरमाता है, दिन को मांगो अता फरमाता है, किसी लम्हे के अंदर उससे मांगो वो अता फरमाने पर कुदरत रखता है। जिस लम्हे के अंदर, रात के लम्हे के अंदर मांगो, दिन के उजालों के अंदर मांगो, रात के अंधेरों के अंदर मांगो, वो देने पर ताकत रखता है। वो कादिर मुतलक है, वो गफूर रहीम है, वो मालिकल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम है। जब बंदा उसकी बारगाह में निदा करता है, उससे कुछ तलब करने की आरज़ू रखता है, फिर झोली फैलाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आहिसी और इनकसारी के साथ अपने रब की बारगाह में हाथ उठाता है, फिर अल्लाह उसके ऊपर नज़र रहमत फरमा देता है, अल्लाह उसके ऊपर करम के दरवाज़े खोल देता है। जब वो अपने रब से बंदा मांग रहा होता है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इस कदर उसको अता फरमा रहा होता है, उसके हाथ वो अपने उसके हाथ उठे हुए हाथ मुंह तक नहीं जाते। पहले अल्लाह उसको दुआ ख़त्म करने से पहले अल्लाह उसकी खाली झोलियों को भर देता है। ऐसा मुक़द्दस मुबारक महीना है। अगर आप अपने नसीब को बदलना चाहती हैं और अपनी तकदीर को बदलना चाहती हैं, कुछ हासिल करना चाहती हैं, ज़िंदगी के अंदर खैर व बरकत से आप माला माल होना चाहती हैं अपने रब की कुदरत कामिला से, तो ये अमल आप कर लें। यकम शाबानुल मुअज़्ज़म से लेकर 15 शाबानुल मुअज़्ज़म तक अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहार ही बहार पैदा फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस के इशफाक नूरानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले अपनी दिलो दिमाग के अंदर एक यकीन पैदा करें कि मैं मांगने वाला हूँ, अल्लाह अता करने वाला है। जब ये यकीन हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा, फिर कभी भी हमें रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह हर सांस के बदले हमें इज़्ज़त ही अता फरमाएगा। जो कुछ हम अपने रब से मांगेंगे अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से वही कुछ हमें अता फरमाएगा। अल्लाह के ख़जाने के अंदर कोई कमी नहीं, अल्लाह के ख़जाने के अंदर कोई कमी नहीं, अल्लाह के ख़जाने के अंदर कोई कमी नहीं। वो तो बिन मांगे अता करने वाली ज़ात है। यकीन कामिल, यकीन पुख्ता रखें, भरोसा अपने रब पर कामिल रखें। जब आप यकीन कामिल, भरोसा कामिल रखेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहार आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशहालियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर राहत आएगी, कल्ब इत्मीनान कल्ब नसीब होगा, दिल का सुकून आपको नसीब होगा, कल्बी सुकून नसीब होगा, राहत नसीब होगी, ज़िंदगी के अंदर अमन और सलामती पैदा होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप चाहती हैं आप इसको चलते फिरते भी पढ़ सकती हैं। यकम शाबानुल मुअज़्ज़म से लेकर
اور 15 شعبان المعظم تک آپ یہ عمل کر لیں، اللہ آپ کی زندگی کے اندر بے انتہا برکتیں عطا فرما دے گا۔ جو کچھ تم اپنے رب سے طلب کرو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ بے گھر ہیں، اللہ گھر کی دولت عطا فرمائے گا۔ تنگ دستی کا شکار ہے، خوشحالی پیدا فرما دے گا۔ کسی پرابلم کے اندر، کسی علام کے اندر مبتلا ہے، اللہ ہر قسم کے علام اور پرابلموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ جو کچھ تم اپنے رب سے مانگو گے اللہ اپنی فضل سے، اپنی قدرت کاملہ سے وہی کچھ تم عطا فرمائے گا۔ آپ اس کو لاتعداد بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ اس کو چلتے پھرتے صرف اور صرف آپ نے پڑھنا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں، ایک نشست کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں، جو آپ کی آرزو ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جو کچھ تم اپنے رب سے طلب کر رہی ہو وہ عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ باوضو ہو کے اس کو پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے اندر زیادہ برکات۔ آپ اپنے بچوں کو ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو 5000 کی تعداد میں پڑھیں، جتنا میسر آئے آسانی کے ساتھ پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، جس وقت آپ کو آسانی ملے اسی وقت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ رات کے حصے میں پڑھیں یا دن کے حصے میں پڑھیں، اپنی فیملی کو ساتھ ملا کے، اگر فیملی کو ساتھ ملائیں گے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی کہ میرے والدین اس قدر پیار کرتی ہیں، جو میرے والدین یہ عمل کر رہی ہیں، آخر اس عمل کے اندر برکت ہے، اس عمل کے اندر بھلائی ہے، اس عمل کے اندر خیر ہے۔ اسی طریقے سے ان کی تربیت ہوگی، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ، یہ محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو شعبان المعظم کی برکتیں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔